सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जो बनता है वो कमर्शियल व्हीकल के अंदर बनता है। पैसेंजर व्हीकल का उसके बाद में नंबर आता है और टू व्हीलर्स का लास्ट में नंबर आएगा। क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के अंदर ग्रोथ अच्छे है, जैसे हमने टाटा मोटर्स के नतीजे भी देखे, आयशर के नतीजे भी देखे, और इंक्लूडिंग एमएनएम फाइनेंस जैसी कंपनी के जो लोन डिसबर्समेंट है, जो लार्जली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में प्री ओन्ड एज वेल एज न्यू व्हीकल सेगमेंट में जो लोन डिसबर्स करते हैं, उनके भी हम लोग ने नंबर देखे। तो ये चीज डेफिनेटली कंफर्म होती है कि कमर्शियल व्हीकल एज अ सेगमेंट इज रिमेनिंग एब्सोल्युटली वेल प्लेस्ड कंपैरेटिवली। और मैंने पहले भी इस चीज के ऊपर एक भार दिया है कि जब गवर्नमेंट इतने बड़े पैसे इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से खर्च कर रही है और इंडस्ट्री उसके साथ में पीएलआई की स्कीम के थकी नया ग्रोथ ला रही है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कमर्शियल व्हीकल वुड बी द परफॉर्मर, एंड नॉट ओनली परफॉर्मर बट आई थिंक स्लाइटली बेटर परफॉर्मर कंपेयर टू द ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो अगर इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ करीबन 60% का आता है, कमर्शियल व्हीकल कुड पॉसिबली परफॉर्म एट 10 to 11%, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि ये ग्रोथ अगले समय के लिए 3 या 4 साल के लिए एक अच्छी विजिबिलिटी देता है। कमर्शियल व्हीकल के अंदर स्क्रैपेज पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होने से एक नई डिमांड ये साल के अंदर बन के आ रही है, और अगले 3 साल तक ये डिमांड डेफिनेटली विजिबिलिटी दे रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि विद इन ऑटो स्पेस, if I have to put my money, I will put my money behind commercial vehicle. I will put my money behind certain OEM companies which are the ancillary companies which are supplying to OEMs. तो वहाँ पे मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो ओईएम सप्लायर्स और साथ ही साथ ऑटो एंसिलरी के लिए जो सप्लाई करती है और साथ कंपनियां, और साथ ही आप कमर्शियल व्हीकल्स पर ज़्यादा बुलिश है। अच्छा, इस बीच 41,000 छू चुका है निफ्टी बैंक, 41,000 के पार निकलने में कामयाब। 41,002, 41,003 तक के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये री अटेम्प्ट है आखिरी आधे घंटे में 41,000 पर गढ़ बनाने का। इस बीच 17,549 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ, ये भी डे हाई पर ही कारोबार कर रहा है। देवेंद्र जी, एक स्टॉक एलएनटी आज का आउट परफॉर्मर, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। पिछले 10-15 दिनों में हमने देखा है कई कंपनियों ने बड़े बड़े ऑर्डर इनफ्लोज अनाउंस किए हैं, और वो लार्जली वो ईयर एंड का इम्पैक्ट रहेगा। एलएनटी, जीमेंस, एबीबी जैसे स्टॉक्स को लेकर टेक्निकल एनालिस्ट काफी बुलिश है। फंडामेंटली आपको लग रहा है ये स्टॉक आगे FY24 के लिए अच्छी खासी डिलीवरी करेगा? तो हर्षदा, कोई उसके अंदर शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि गवर्नमेंट इज अ बिग स्पेंडर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, और इंडस्ट्री एट द सेम टाइम थ्रू PLI scheme is putting lot of money into growth, both greenfield as well as brownfield growth. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल कैपिटल गुड्स कंपनीज जैसे एलएनटी है, एबीबी, सीमेंस जैसी कंपनियां हैं, उनके लिए ऑर्डर बुक पोजीशन काफी स्ट्रांग है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 3 या 4 साल के लिए ऑर्डर बुक आपको विजिबिलिटी दे रही है कि दे विल हैव सिस्टमेटिकली हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ। जैसे एलएनटी जैसी कंपनी के अंदर हम पकड़ के चलते हैं कि करीबन 15 से 17% के बीच में ओवरऑल आपका सालाना ग्रोथ आएगा। तो ये ग्रोथ आता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कंपनी के शेयर के दाम जो है वो यहाँ से रीरोट होने की संभावना ज्यादा बनती है। एट द सेम टाइम जो समय के अंदर पीक बनता है, वो पीक मार्केट के अंदर आई थिंक इसको प्रीमियम मिलता है। तो मैं टुडेज मार्केट आई थिंक इज लिटिल बिट लो ऑन द सेंटीमेंट एंड टेक्निकली वीक। ये मार्केट के अंदर अगर आप दिग्गज कंपनी लाइक एलएनटी, रिलायंस, टाटा मोटर्स जैसी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो, तो सर्टनली आपको अगले 2 या 3 साल के अंदर इसके अंदर अच्छी एप्रिसिएशन मिलने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो वी कंसीडर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट मोर इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट इज व्हाई वी बिलीव कि करेक्टिव डाउनसाइड ऑफ द नेगेटिव सेंटिमेंट्स इन द मार्केट इज अ गुड ओमेन फॉर बाइंग इनटू सम ऑफ द कैपिटल गुड कंपनीज लाइक एलएनटी। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए देवेंद्र। थैंक यू फॉर योर टाइम। चलिए, मार्केट पर वापस लौटते हुए एक मोमेंटम ट्रेड इंडेक्स में जरूर देखा गया है। 150 पॉइंट की बढ़त पर निफ्टी कारोबार करता हुआ 17,555 के लेवल्स। चंदन, आप पिछले आधे घंटे में आप देखिएगा जिन स्टॉक्स में तेजी थी उसी को और बिल्ड करता हुआ बाजार दिखाई दिया है। हमने एलएनटी की बात की अभी कुछ देर पहले, बैंकों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन एफएमसीजी में HUL पर अगर आपकी नजरें गई हों पिछले 10-15 मिनटों में, तो बताइए क्या एक नया ट्रेड लेने के पक्ष में हैं आप? 2581 के लेवल्स, ये भी चक्कर काट रहा है वो 2600 के आसपास वाले।
देखिए, सबसे अच्छी बात है कि निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ने आज एक मेजर ब्रेकआउट दिया है। मैं देखूं तो पिछले जो हाई था उसको, पिछले ईयर का जो हाई था निफ्टी एफएमसीजी, उस हाई को सरपास कर रहा है और अभी ऑलमोस्ट जो अपना इसका लाइफ टाइम है उससे थोड़ा सा ही दूर है। और इसका जो लाइफ टाइम हाई बना था वो 7 फरवरी के आसपास बना था। तो टेक्निकली स्पीकिंग निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में आ चुका है और कहीं ना कहीं इनके वेटेज काउंटर है, वहां पे सब में स्ट्रेंथ और मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। तो काउंटर चाहे आईटीसी हो या एचयूएल हो या फिर आप डाबर के बॉटम आउट प्रोसेस हो या फिर कोलगेट में ब्रेकआउट देखने को मिले, तो सब में मोमेंटम आएगा। और एचयूएल में भी मेरा मानना है कि यहाँ पे मौजूदा लेवल से मूवमेंट बनना चाहिए, क्योंकि पूरे सेक्टर में यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज एक बुलिश एनगल्फिंग प्राइस पैटर्न बनने को यहाँ पे चार्ट पे है। तो 2535 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग अब 2680 तक के स्विंग आपको एचयूएल में देखने को बनने चाहिए। एचयूएल आपकी स्क्रीन पर और निफ्टी एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा 17560। जब हर्षदा और मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, एग्जैक्टली 2-2 की कमेंट्री मैंने आपको खुल के कहा था कि वी स्टिल हैव अ स्कोप ऑफ 40 पॉइंट फ्रॉम दिस लेवल। 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का स्कोप है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, क्योंकि कॉल राइटर्स अब 17600 पे पॉसिबल हैं, वही दिख रहे हैं। तो आपके पास करीब करीब 40 पॉइंट का स्विंग पॉसिबल है। मेरे ख्याल से 575 अगर 580 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट इसमें याद रखिएगा, हमें कुछ करना नहीं है, मतलब ना लॉन्ग काट के जाने हैं, क्योंकि निफ्टी का क्लोज बेहतर आ रहा है। वी आर नाउ, अगर ये क्लोज मिल जाए तो हम अब सिर्फ एक एवरेज के नीचे हैं, दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और निफ्टी बैंक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ अब 41,000। और याद रखिएगा, एवरेजेस के लिहाज से, ऑप्शन राइटर्स के कन्विक्शन के लिहाज से और कॉल राइटर्स के ट्रैप होने के लिहाज से अगर आप देखें, ये क्लोजिंग बहुत बढ़िया है। क्योंकि कल मेरे को याद है अच्छी तरीके से करीब 22 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था यहाँ पर, बट आप उस जोन को अब काट के जा रहे हैं। हालांकि रीत है, देखना पड़ेगा डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। बट डाउ जोन्स फ्यूचर्स से हमारी खुद के कल याद रखिएगा जो डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिसी है, पॉलिसी का आउटकम, लैंग्वेज और स्टांस आरबीआई का क्या रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। इट्स डाउन अबाउट 51 पॉइंट्स, 51 अंक नीचे डाउ जोन्स फ्यूचर्स, और क्लोजिंग इसमें कोई दुराने की बेहद शानदार है। प्रकाश सर, आपका बीटीएसटी ट्रेड क्या रहेगा, क्या पिक करेंगे आप कल के लिए? मैं कल के लिए पिकअप करूंगा एशियन पेंट्स। यहाँ पर लगता है बहुत अच्छा बेस बना हुआ, और कल का मूव और आज का मूव बढ़िया था। ट्रेड कर रहे 2808 के आसपास, टॉप लगेगा 2790, बस 10 रुपए ऑन द अपसाइड, टारगेट 2850। एशियन पेंट्स में एक मौका तेजी का। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, वेदांता पे खरीदारी करने की राय रहेगी। वेदांता ने बॉटम बना लिया है 270 के आसपास, अब कंफर्मेशन दिया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो वेदांता में खरीदारी करेंगे। 282 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है, 292, ये दोनों ही कैश लेवल्स है। 292 के टारगेट रहेंगे। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, 290 वाला कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 5 रुपए 75 पैसे का ट्रेड हो रहा है, 4 रुपए 90